हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आप लोग का क्लास लाइव हो चुका है। जैसा कि हम आप लोग से कहे थे कि अभी तुरंत आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा, क्योंकि उस समय नेटवर्क का कुछ इशू था। और आप लोग सभी लोग क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपना क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है ना। और सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करना न भूलेंगे, क्योंकि ये दोस्त जो होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे बड़ी सहयोगी होते हैं। और हमें क्या अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है ना। जैसे दोस्त मित्र जो भी हैं आपके साथ पढ़ने वाले, उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, अब 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 21 नंबर जो प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नाटक के विकास को कितने भागों में विभाजित किया गया जाता है। जो नाटक के क्या है, विकास हैं, उनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि 6 भागों में, 5 भागों में, 3 भागों में या 7 भागों में, कितने भागों में विभक्त किया जाता है। और सभी लोग फटाफट शेयर करेंगे अपने दोस्तों मित्रों के पास। यदि हम बात करें इस प्रश्न के, तो 21 नंबर प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में व्यक्त किया जाता है नाटक के विकास को। आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। आज का 22 नंबर ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कृष्णा अर्जुन युद्ध किसके द्वारा लिखित नाटक है। क्या है, ये हमें पूछ रहा है कि कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है किसके द्वारा लिखित नाटक है, ये किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, फटाफट बताइए। पहला कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। दूसरा कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। तीसरा कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कृष्णा अर्जुन, क्या कृष्णा अर्जुन युद्ध की, तो कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है आपका क्या होगा, कृष्णा अर्जुन युद्ध का माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया नाटक है। किसके द्वारा, माखनलाल चतुर्वेदी, जो बड़ा माखन खास हो, श्री कृष्ण के जानते बड़ा जा कि श्री कृष्णो जी खास। और माखनलाल चतुर्वेदी को कृष्णा अर्जुन जो युद्ध है उसका लिखित इन्होंने ही नाटक लिखा था। ठीक है। और इनकी बात करें, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा लिखने वाले लेखक भी यही है, आपके पाठ्यक्रम में दिया है। ठीक है ना। क्या, कृष्णा अर्जुन, और क्या है आपका पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा में क्या, पुष्प की इच्छाओं के बारे में बता रहे हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है कि धर्मवीर भारती नाटककार के नाटक का नाम बताइए। धर्मवीर भारती नाटककार के नाटक का नाम बताना है। और जुड़ चुके हैं पांडे जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। और ध्यान दीजिए, सभी लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर देंगे। कह है कि हठी अम्बीर है, शकुंतला है, अंधा युग है या लहरों के राजहंस है। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, फटाफट बताइए। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। और नितेश जी बता रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका हो जाएगा अंधा युग। क्या हो जाएगा, अंधा युग हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, और सभी लोग अगले प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 24 है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु जो है वो किस विधा की रचना है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। और ये प्रश्न बिल्कुल आसान है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये, बहुत आसान प्रश्न है। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि आप लोग के लिए ये बेहतर नहीं प्रश्न है। और सभी लोग बता सकते हैं, नितेश जी बता रहे हैं सी ऑप्शन। और बाकी लोग बताइए। और अजात शत्रु की बात करें तो अजात शत्रु आपका जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ये क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके लेखक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का रचना है ये। और क्या है, अर्जुन है जी, अर्जुन जी डी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 25 नंबर,
ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्या कह रहा है कि सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं, और सूत पुत्र नाटक के रचनाकार को बताइएगा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं, और सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। देखते हैं कितने लोग शेयर करके बताते हैं। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, गंगा सहाय प्रेमी है, हरि कृष्ण प्रेमी है। ये लोग के नाम है प्रेमी, ये साथी जुड़ल बा कि बहुत प्रेम में रह लो, इश्क में पागल रहे लो ही लो, ठीक ना। तो हम लोग पागल मत हो जाए। कहाँ से कि पेपर स्टार्ट होता बाबू, अगर पेपर में इकुल भइल तो ढेर दिक्कत हो जी, ठीक ना। ये लड़किन का गुण है, जब तरी संगे पढ़त हो सन कह सन कि ना ना इनके क्या करो, ये पढ़े में तेज बना, इनके पीछे करो तब ना हम आगे होखब। तो तोहर क्या करें सब पढ़ाई बर्बाद करके अपने आगे बढ़ जाइए सन, ठीक है। नितिन साक्या सर जी बोलिए। और यदि बात करें आपका क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, इसमें 25 है ना, तो आपके कौन हो जाएंगे, गंगा सहाय प्रेमी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा सहाय प्रेमी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दे। सर हेलो सर, हिंदी का पेपर कब है? हिंदी का पेपर आपका 24 तारीख से है, अगर इलाहाबाद को छोड़कर अन्य जिले से किसी से है तो, ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा, 24 फरवरी से पेपर है, ठीक है। आपका 24 फरवरी से है, याद रखिएगा ये 24 फरवरी से पेपर भूलिएगा मत आपका। गुड मॉर्निंग शिवा रावत जी, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है 26 नंबर, क्या दे रहा है कि आधी रात के रचयिता हैं। आधी रात के रचयिता के बाहो तने बता दो, जब देखा था नहीं के बतावेला। कहता मोहन राकेश बाना, जगदीश चंद्र माथुर बाना, लक्ष्मी नारायण मिश्र बाना या बिस्मिल बाना, बताइए फटाफट। देखल जाओ के बतावेला हो भाई, आधी रात के रचयिता के बा, तनी फटाफट बता दे जा, तनी कमेंट करके देखा तनी के बतावेला। ये प्रश्न को कौन विकल्प सही हो जी। शिवा रावत जी गुड मॉर्निंग, कितना हाली बोल दे रहा हो, तू तो लगा था कि भर दे एकदम। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 26 की। यदि क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिस्मिल। क्या हो जाएगा, बिस्मिल हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, 27 का बताइएगा सभी लोग। कह रहा है कि नाटक शब्द की भी उत्पत्ति किस धातु से हुई है। क्या नाटक शब्द की भी उत्पत्ति किस धातु से हुई है, आप सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है 27 है, नाटक शब्द की भी उत्पत्ति हुई है, किससे नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई है। और अभी तक आप लोगों ने नहीं बताया, नितेश जी बता रहे हैं सर को वाले बोलेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नट शब्द से नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे अर्जुन जी, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 28 नंबर प्रश्न की तरफ। 28 नंबर कह रहा है कि प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार है। जो प्रद्युम्न विजय आपका नाटक दे रहा है, इसके नाटककार कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त, बताइए। पहला दे रहा है कि श्रीनिवास दास हैं, क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, काशीनाथ खत्री हैं, और राजा लक्ष्मण सिंह हैं। आप सर एकदम क्या करी बाबू, पे बहुत मेहनत कर तनी, बाकी तो हम लोग एकदम मेहनत नहीं खा जा करत तनी मनी, तनी मेहनत कर जाता हम लोग तो हमारो दुकानदारिया चलित न। कहता 28 नंबर कि देखिए पद्युम्न क्या कर रहा है, प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार हैं। प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सभी लोग एक बार अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर देंगे, फटाफट शेयर करेंगे। और ध्यान दीजिए 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है बिल्कुल आसान, बहुत सिंपल प्रश्न है ये आपका। सीबीआई जी जुड़ चुके हैं, आई एम बैक, बहुत अच्छे। और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत के दुर्दशा के कदले बा, ये बताओ जा, भारत के दुर्दशा के कैले बा हो। कहता श्याम सुंदर दास कैले बना, राम कुमार वर्मा कैले बना, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कैले बना, या जयशंकर प्रसाद जी कैले बा।
के कैले बना में सो कौन लेखक बना जो कह दिल बना भारत का दुर्दशा, भारत के कहाँ ले आगे बढ़े तो दुर्दशा कह देता ना। तो अगर दुर्दशा का बात कल जाओ तो देखा जाए भारत का दुर्दशा कैले हो नहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहता ना कि बहुत दुर्दशा हमको देव, ये बहुत खतरनाक कवि हन, भारत के दुर्दशा कर दिल बना। कहता ना कहीं भक्तमाल हो गई बा, का हो गई बा इनका भक्तमाल एगो रचना बाटे, का बाटे भक्तमाल। और सभी तो लोग ध्यान देंगे 29 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेहा जी जुड़ चुकी हैं, ठीक है। और सभी लोग अपने सखी सहेलियों दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का कर रहा है, विधवा विवाह के लेखक हैं, विधवा विवाह के लेखक के बा हो। अगर बात कर जा विधवा विवाह के लेखक को तो तुम लोग जानता जा कि कोनो मेहरारू का मर्द मर जाला तो के कहल जाला विधवा, क्या कहल जाला विधवा। हाँ हाँ मॉडल पेपर आपका शाम को चलेगा 6 बजे से। कितने बजे से, शाम को 6 बजे से आपका मॉडल पेपर चलेगा, याद रखिएगा शाम को, ठीक है ना, याद रखिएगा। मॉडल पेपर एक चलता है, उसके बाद क्या चलता है जो वो विकल्पी प्रश्न होते हैं उसको चलता है। 30 का ये बता रही हैं, विधवा विवाह श्रीनिवास दास हैं, सीताराम वर्मा है, काशीनाथ खत्री हैं, या ये में से कौन नहीं कौन। अब तो हम लोग एक बार तनिका कर जा अपने दोस्तन मित्रन के शेयर कर जा। अब पिंकी बताओ तरी कि ए ऑप्शन करेक्ट बा, का ए ऑप्शन करेक्ट बाटे तो देखा जा ना, सी ऑप्शन करेक्ट बा। का हो जी काशीनाथ खत्री हो जी के हो जी काशीनाथ खत्री हो जियन हो। आ तनी एक बार शेयर कर जा हो, तनी वीडियो के लाइक कर जा फटाफट। तनी देखो तनी के कह देला आ के हम पसंद बनी, हम ई बताओ एक बार फटाफट। और प्रिंस शर्मा है, हाँ शर्मा है, गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। और सभी लोग बताइएगा। करे युगे युगे क्रांति के लेखक हैं, युगे युगे क्रांति के लेखक के बाहो कहता कि राम नरेश त्रिपाठी बना, जयशंकर प्रसाद बना, विष्णु प्रभाकर या दूरदर्शन बना के बाहो एक और बताओ जा तो फटाफट। सबके गुड मॉर्निंग बा। अब क्वेश्चन नंबर 31 का हमने के जवाब देगा, युगे युगे क्रांति के लेखक बताना है, युगे 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 क्रांति 31 का ए। तो देखिए युगे युगे क्रांति की यदि हम बात करें तो आपके विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर। नेहा जी सी बता रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बार नेहा जी, वाह आपने तो कमाल कर दिया और धोती को फाड़ कर माल कर दिया है। और इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 को हो रहा है आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हई देखा जा नाटक जो नहीं खे वो बताओ एक बार, देखो तनी के बता देला। और सब जना तनी एक खाली शेयर कर जा, कहे से कि सबके दुकानदारी चले की चाहिए। देखा जा कहता है मैं ध्रुव स्वामी, देखा जाए जयशंकर प्रसाद कह के करो, जयशंकर प्रसाद कह। दूसरा चंद्रगुप्त बाटे यो जयशंकर प्रसाद कह, ठीक ना। और हई कहता है लहरों के राजहंस जौन बाटे के करो मोहन राकेश कह, मोहन राकेश, याद रखिएगा। और स्कंद गुप्त की बात करें तो ये भी आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसका है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आपका क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लहरों के राजहंस। क्या हो जाएगा, लहरों के राजहंस हो जाएगा। नेहा जी बी के नहीं होई में पूछले बा जौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं के ऊ बतावे के बा, जौन बा ऊ नहीं के बतावे के, जौन नहीं के ऊ बतावे के बा। तो लहरों के राजहंस जौन मोहन राकेश के बाद ऊ ना बतावल जाए के। हाँ नितेश जी अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ है भाई, नितेश जी अभी क्लास स्टार्ट हुआ है आपका। और बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। 33 नंबर प्रश्न दे रहा है कि किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं, किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं मेरे भाई, बोलिए। आई देखो ना, आई तो बुता गए हो। अब तुरंत स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का, तुरंत फटाफट स्टार्ट। और पिंकी जी पूछ रही है सर खाना हो गया, खाना बना थोड़ी ना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, हम बना थोड़ी ना रहे हैं। अब तो हम लोग यार कांच पूरी बना के खिया के केहू का पेट उट खराब करा दे तो हम लोग। ठीक भाई ध्यान दिया जा। और देखा जा लिखल बा बेंच मार्क 30,
ठीक ना, ये नहीं क्या पढ़ेंगे। रिया जी जी हेलो। और आपका अभी कुछ क्षण में स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा क्या हो जाता है, लाइट कट जाता है तो बंद हो जाता है, इन्वर्टर पे हो गया है। और 1 सेकेंड के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत फटाफट स्टार्ट होता है, 1 मिनट का भी समय नहीं लेता है। देखिए एकदम उजाला कर दिया ये, देख रहे हैं, एकदम उजियार कर देता है ये। और एक बार आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। शेयर कीजिए, चाहे ना कीजिए, जिसको अच्छा लगेगा खुद ही पढ़ेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा नहीं पढ़ेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आपका आता है अभी तुरंत, कुछ क्षण के समय में। देखिए, आ जाओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी, टाइम मत लो। देखिए एकदम दिख रहे हैं, खटाखट सना नाना पीरी भग रहा है ये। देखिए देखिए, आपको दिख रहा है सना नाना पीरी, एकदम जल्दी जल्दी कर रहा है ये अपलोड। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और ध्यान दीजिए आप सभी लोग, अरे भाई और तो तेज चलो, तेज चलो, और सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं भाई। हाँ हाँ, रिया जी बोल रही हैं यस सर। हाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को प्रश्न, ये सभी प्रश्न है, ये जो बढ़ रहे हैं आपके प्रश्न है, खुल गए। अब हम लोग चलेंगे अपने प्रश्न पे। और देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पे। और कार वाला प्रश्न हो, भारत दुर्दशा हो गए, युगे युगे क्रांति हो गए। और ध्यान दीजिएगा, आपका 33 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दीपक कुमार सर जी, हाँ क्या कह रहे हैं कि सर जी क्यों बोर्ड क्या कर रहे हैं, बंद कर दिए थे क्लास को। और ये क्लास बंद नहीं हुआ था, क्लास नेटवर्क की वजह से बंद हुआ था आपका, और तुरंत अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। और 33 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 33 नंबर प्रश्न आपका दे रहा है कि किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं। वो कहता कहानी में होते हैं, नाटक में, उपन्यास में, एकांकी में, कोना में होला। और फटाफट बताइए। हाँ 24 को ऑनलाइन आएंगे भाई हम, ऐसी बात नहीं है, 24 फरवरी को ऑनलाइन आएंगे हम। और जो आपके आंसर की होंगे पेपर बाद आप लोग को हम बताएंगे वो आंसर की, ठीक है। जो भी प्रश्न रहेंगे वो सारे बताएंगे हम। और आपका 3 बजे से क्लास चलेगा, याद रखिएगा। क्या, 3 बजे भोर में से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। रात में, रात में कोई को मात्रा दिया अगले भाई में तो हो, रात में 3 बजे से आपका भोर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। याद दीजिएगा, ये आपको 24 फरवरी का बात बता रहे हैं, 24 फरवरी के सुबह की बात बता रहे हैं। 3 बजे से स्टार्ट होगा ये क्लास, याद रखिएगा। और जुड़िएगा जरूर, अपने दोस्तों मित्रों को भी जुड़िएगा, क्योंकि उस समय केवल रिवीजन कराया जाएगा ऐसे प्रश्नों का कि जो आप क्या करेंगे, एकदम आसानी से अपने दोस्तों मित्रों को से आगे बढ़ सकते हैं। और ध्यान दीजिए, इसमें क्या होते हैं, एकांकी के भी क्या होते हैं, तत्व निहित होते हैं। एकांकी के तत्व निहित होते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और सभी लोग बहुत अच्छे, सब लोग एकदम डी ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत अच्छे। जितने लोग भी डी ऑप्शन बताए हैं बिल्कुल राइट बताए हैं। एकांकी के तत्व जो होते हैं निहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न में क्या कहता हो कि विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के कितने भेद होते हैं। क्या कर रहा है प्रिंस शर्मा जी, कह रहे हैं सर क्लास कब तक चलेगा। सर क्लास आपका अनलिमिटेड है, ठीक ना। लगभग 2 घंटे तक क्लास चलेगा, लगभग 2 घंटे तक क्लास चलेगा आपका, ठीक है। और आंसर की के बारे में बताएं तो आपका जैसे पेपर देकर आएंगे तुरंत आप लोग क्या कीजिएगा, अपने पेपर को हमारे पास सेंड कीजिएगा, और आप लोग के पास तुरंत आंसर की उसका पहुंचेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन आकर तुरंत उसका क्या करेंगे, सारे प्रश्नों को हल करके बता देंगे आप लोग को, कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और अभी आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिए। पहला कर है कि 4, 2, 6 और 5 प्रकार के बताइए, विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के कितने भेद होते हैं। तो विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। इसमें सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन। प्रश्न में तो लोग याद नहीं के पढ़ो होता है, बदमाशी कर बजा पिटाई बजा का। फटाफट बताइए, बहुत अच्छे। और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। हमजा किंग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के 35 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ था? भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन 1938 में, 1937 में, 1950 या 1945 में। देखते हैं कितने लोग बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर। हाँ जी, हमराज किंग जी, यस सर, यस सर, 1945। ममितेश, ऋषभ जी बता रहे हैं। नेहा जी 35 का ये बोल रही हैं। और ध्यान दीजिए 35 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वाह नेहा जी आपने तो कमाल कर दिया है। आपका क्या हो जाएगा? भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 36 नंबर कह रहा है आपका, 36 स्त्री का हृदय एकांकी के रचनाकार का नाम है। ई के बता दिला सो, स्त्री का हृदय बताओ जाता। लव यू सर जी, सोनू जी बोल रहे हैं। वाह, वेरी गुड। हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत लव यू, लव यू टू। अब भोजपुरी में तो से बहुत प्यार बा हमारा, ठीक ना? तोरे से ना सबसे प्यार बा हमारा। तनी तू ढेर आई लव यू बोल रहा है, ऐसे तो से तने अधिका प्यार बा हमारा, ठीक ना? और देखिए आयुष जी जुड़ चुके हैं। और सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद है, उदय शंकर भट्ट है, महादेवी वर्मा है या रामविलास शर्मा है। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर क्या है? 36 का है ना? 36 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 36 का सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है सबका। और ध्यान दीजिए महादेवी वर्मा ना हो, बी ऑप्शन हो, उदय शंकर भट्ट। ये स्त्री का हृदय के धेर जाने ना। क्या हो जाएगा? स्त्री के हृदय को जानने वाले कौन है? और हमराज जी बी बताए हैं, बिल्कुल राइट है हमराज जी का। नेहा जी बी बताई हैं, अमितेश पिंकी यानी बी बताए हैं, ठीक है। हमराज किंग बता रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उदय शंकर भट्ट जो हैं आपके क्या है? स्त्री के हृदय को जान गए हैं, ये पहचान गए ना स्त्री का हृदय, ठीक ना? बोलिए बोलिए बोलिए। कहा था 37 नंबर प्रश्न की, तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार हैं। तांबे के कीड़े एकांकी के रचयिता के हो? 37 नंबर प्रश्न के कराए उदय शंकर भट्ट हैं, प्रेमचंद्र भुवनेश्वर और क्या कराए? जयशंकर प्रसाद। 37 नंबर प्रश्न का बताइए कितने लोग बताते हैं? 37 का सी बता रही हैं भुवनेश्वर। वाह पिंकी वाह, वेरी गुड। नितिन जी अशब्द का प्रयोग मत कीजिए, ठीक है भाई। देखिए इस समय अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं आप? भविष्य न खराब कीजिए। पेपर बाद जो करना होगा करिएगा, लेकिन पेपर के समय आप लोग नौटंकी मत कीजिए, ठीक है। तांबे के कीड़े एकांकी के देखा जा, लेकिन तो देखा जाए तो हम लोग बतावा तनी बार बार कि ए समय तो उनको छियाव में कर बजा तो के एक घड़ी भरमा के खूब ताके पुलहिया सोन। अब ओकर बाद से पेपर बीत जाई तो पिछवाड़ा पर लात मार के उलाट दिए से तो के, ठीक ना? तो एक कुल से बचल हो जा। कहता 38 नंबर का कहता, नदी प्यासी एकांकी के रचयिता बा के बा हो? कहता धर्मवीर भारती बना, भुवनेश्वर, माधवी वर्मा और कहता कि विष्णु प्रभाकर। और देखते हैं कितने लोग बताते हैं, ठीक ना? देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। नदी प्यासी एकांकी के रचनाकार है, बताइए फटाफट। नदी प्यासी एकांकी के रचयिता के बा? अब ये देखे के बा कि के बाटे हो नदी प्यासी रचयिता। एक और रचयिता के हो तो एक रचयिता के हवन? धर्मवीर भारती हवन, याद रखिए जा के बाद धर्मवीर भारती, धर्म का वीर बना, ठीक ना? और रिया जी ए बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ऋषभ बता रहे हैं डी। डी ना हो बाबू, एमे का हो जी? धर्मवीर भारती हो यहाँ, ठीक है। चलिए वो देखो, हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है बाबू नितेश जी। जितना जौन खूबसूरत चीज होती है उतना बेवफा होती है, बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना? भूलिएगा मत।
आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं 39 नंबर कि अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार हैं। क्या कह रहा है कि अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार है। प्रिंस जी बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। देखिए कुछ भी बोल रहे हैं, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए दूसरे को कमेंट को देखने से फायदा नहीं है। इस समय हम क्या करेंगे, अपने कमेंट को देखेंगे। आयुष जी बोल रहे हैं, आयुष जी है ना, आयुष जी, हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, थैंक यू, लव यू टू। और कह रहा है कि मोहन राकेश हैं, धर्मवीर भारती हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, यहाँ प्रेमचंद्र हमन के बहो अंडा के छिलका के खाए वाला हो गई बा। ये अंडा के छिलका के खैले बता दो जाता तनी। और संस्कार यादव जुड़ गए हैं, एकदम संस्कार के साथ जुड़े हैं। और ये बता रहे हैं मोहन राकेश और पिंकी बता रही हैं। और ध्यान दीजिएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, 39 का ये ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आप लोग के हम विकल्प का सराहना करते हैं कि जो विकल्प आप लोग बताते हैं बिल्कुल सटीक बताते हैं, सही बताते हैं। और इसी तरह आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए और वो भी क्या करें, अच्छे से अपना तैयारी कर सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है और कौन है, ये क्या है, हिमांशु जी कह रहा है कि अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार है। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं, बताइए। कह रहा है कि भुवनेश्वर जी हैं, उदय शंकर भट्ट हैं और जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णु प्रभाकर है। अंधकार और प्रकाश, अंधकार के प्रकाश में बदले वाला के बा हो, बताइए सबको हाय। और ये वो कौन है, ये इनका नाम प्रभाकर जी हैं, ठीक है। ऋषभ जी भी बता रहे हैं, रिया जी। और ध्यान दीजिएगा सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर नेहा का नेहा जी 40 बता रही है, 40 का बी बता रही है। और सब लोग बताइए 40 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, नेहा जी ने बिल्कुल राइट बताया है। क्या हो जाएगा, अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार आपके उदय शंकर भट्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट। रिया जी ने बिल्कुल सही बताया है, आपका इसमें क्या हो जाएगा, उदय शंकर भट्ट हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट जो है अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचयिता हवन, लेखक हवन बाबू, मोर बाबू हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 को ध्यान में देखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। कह रहा है कि ग्रंथि के कवि का नाम है, ग्रंथि के कवि का नाम का हो, जयशंकर प्रसाद हमन, महादेवी वर्मा आई, सुमित्रानंदन पंत हमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहोए में। और संस्कार जी बता रहे हैं बी, अमितेश सर जी स्कूल सर जी गए हैं ना हो, स्कूले उन कहता ना कि हम ना जाए, करें हम 9 वालों को नहीं पढ़ाने जाएंगे केवल। और 41 की बात है, 41 नंबर क्वेश्चन का सुमित्रानंदन पंत है। और ध्यान दीजिए, और गए हैं 9 वालों को पढ़ाने के लिए केवल। कह रहे हैं ग्रंथि के कवि का नाम है आपका, ठीक ना। यदि ग्रंथि के कवि की बात करें तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और देखते हैं कितने लोग बताते हैं। 41 का सी संस्कार बता रहे हैं और ऋषभ जी बता रहे हैं बी, डी बता रहे हैं, बहुत अच्छे। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर अगर 41 की बात करें, 41 का कौन होगा, सुमित्रानंदन पंत, सी ऑप्शन करेक्ट है। जितने लोग सी बता रहे हैं सुमित्रानंदन पंत बिल्कुल करेक्ट है। नेहा जी बताइए सी, संस्कार जी सी बताए हैं, आपका क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि नीरजा के रचयिता का नाम है, नीरजा के रचयिता। देखा जाए ई प्रश्न में तो बिल्कुल आसान बा हो, एमे तो कोनो संदेह नहीं है कि एमे का होई, के होई, के लिखले बा हो, जयशंकर प्रसाद लिखले बा न, कि सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, के लिखले बा हो। देखते हैं कितने लोग बताते हैं, बताइए सभी लोग फटाफट बताइए। ये आपका प्रश्न है 42 का, बताइए देखते हैं कितने लोग बताते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। और 42 का बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसे जो नहीं बताया कोई नहीं बता पाएगा। इसमें डी ऑप्शन बताओ तो जाओ, आए तन दिमाग लगाओ जा का बाबू। अरे वाह मेरे दोस्त,
और ये नीरजा जौन बाड़ी ना, नीरजा बन जौन आई एक रचयिता है के ह महादेवी वर्मा है के ह महादेवी वर्मा है बाबू लो काहे इंगनी कर तर जाहो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। सभी लोग जितने लोग सी ऑप्शन बताए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीप शिखा के रचयिता का नाम है, दीप शिखा के रचयिता का क्या नाम है वो तो बताइए। तो दीप शिखा के रचनाकार कौन है? हमें पहला कहता केशव दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत के बारे में देखते हैं कितने लोग बताते हैं इस प्रश्न का आंसर, फटाफट बताइए। देखते हैं कितने लोग बताते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर आप 43 का बताना है और नेहा जी डी बता रही हैं, सुमित्रानंदन पंत हो गए ना हो ये काहे भुलाए वाला काम करते रह जाए, तो हम लोग एकदम पिटाए वाला काम करते रह जाए बड़ा। देखा जाए दीप शिखा के रचयिता है महादेवी वर्मा नहीं हो, महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा जी लिखले बड़ी का दीप शिखा के रचयिता के हो महादेवी वर्मा है, तो हम लोग मारे के रहते ना दौड़ा दौड़ा दे के अबे ठीक हो जाता है। देखा जाए रिया जी कितना सही बताओ तरी, एकदम सही बा रिया जी। अबे हमने का हो जी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाई। आगे बढ़ जी हमने के क्वेश्चन नंबर 44 की हो रही। 44 नंबर कहता कि क्षयवादी युग का अभिवादन किस युग के बाद हुआ था? आपका क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कहता कि क्षयवादी युग का अभिवादन किस युग के बाद हुआ था? कह रहा है कि भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद क्या कर रहा है प्रयोगवादी धारा। ठीक है, यो युग हुई। बताओ जा कौन विकल्प सही हुए में? रिया जी सी बताइए बिल्कुल सही है। और नितेश बताइए जी, नितेश जी सी बता रहे हैं। और बताइए 44 को क्षयवादी युग का अभिवादन कौन युग में भइल है? अगर क्षयवादी युग का अभिवादन कहल जा तो हमने के का भइल है बाबू ये द्विवेदी युग में। जितना जना सी बतैले बालो आ देखा जा हमके कन्फ्यूजन तो हम काहे डाल देत रह जा। एक पिछलो वाला विकल्प का रहल सी ऑप्शन रहल, अगर एहू में सी ऑप्शन बा तो यही से कहतनी कि क्वेश्चन नंबर वाला लिखल कर जातनी तनी मेहनत तेरे लागी तो का हो गई हाई क्वेश्चन नंबर वाला लिख देव जाता है तो हम लोग को नमवा हम सुविधाजनक ले न का हो जी हमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जी द्विवेदी युग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 45 नंबर प्रश्न का दे रहा है आपका कि महादेवी वर्मा कवियत्री हैं। महादेवी वर्मा कवियत्री है हो के कौन युग का है? प्रगतिवादी युग का है, कहता कि द्विवेदी युग का, क्षयवादी युग का, प्रयोगवादी युग का। और देखा था नहीं के सही बता देला, फटाफट बोला जा, एकदम फटाफट बोला जा, खटाखट हम जवाब दे तो हम लोग के बहुत बताओ जा फटाफट। और नीरजवत हैं नेहा जी सी बता रहे हैं 45 का। और बाकी लोग बताइए ऋषभ जी सी बता रहे हैं, नीरज सी बता रहे हैं, बहुत अच्छे। ये क्या हो रहा है सर? हाँ बंद करके आइए, बंद करके आइए फटाक दे। और देखिए अब आपका बोर्ड बंद नहीं होगा इसके बाद, ठीक है? और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का बंद हो गया है तो अभी चालू हो जाएगा और अब से बंद नहीं होगा बोर्ड, ठीक है? आप लोग चिंता मत कीजिएगा और एकदम जुड़े रहिए। और कोई कुछ कहिए कहना है तो आप लोग का समय मिला है कि कमेंट हम देख लेते हैं, आप लोग की इच्छाओं को जान लेते हैं। यदि आपकी कोई महत्वाकांक्षाएं हैं तो बताइए, आपकी इच्छाओं को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए। पैंतालीस का ये बता रही हैं रिया जी। हाँ एकदम रिया जी, केहू के मैसेज पर ध्यान नहीं खे देवे के, वो पिंकी होकर चाहे केहू होखे, केहू के मैसेज के ना हम पढ़े आयल बने, हमके पढ़े के बा बस। हाथी चलती है तो कुत्ते भोगते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि क्या करे हाथी दौड़ाए और के पीछे पीछे दौड़ पाई, हाथी ना दौड़ पाई तो जरूरी नहीं के, ठीक है? और यदि बात करें हम इसमें, देखिए आपका क्वेश्चन अभी फटाक दे आएगा
नहीं आएगा तो पटाख पटाख मारेंगे, इसको चटाक चटाक लौट जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। जल्दी से खुल जाओ भाई, सिम दरवाजा है, खुल जाओ फटाक दे। खुल गया, फटाक दे खुलेगा आपका। पैंतालीस का ए है, अभी देख ले रहे हैं, अब खुलने दीजिए तो नहीं, तभी ना देखेंगे। चलो भाई, सना नाना पीरी निकलो जल्दी से, फटाक दे निकलो। हाँ एकदम तेजी से और फास्ट, और तेज हो जाओ, तेज तेज। नहीं सुना था, नहीं क्या सुना था तो। सर आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? देखिए, आपको इसमें से कोई प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, इसमें कोई निश्चित नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आपको अनुमान लगा के बता सकता है, सटीक प्रश्न पूरा कोई नहीं बता सकता है कि 20 गो बाबू हाई 20 गो याद कर लिया जा, ये एकदम ये करी बात कोनो अबे ना करी। अब बोर्ड में हमके जाए पर चोरावे खातिर ना डकैती डाले पर ओकरी खातिर, तो हम सोचत नहीं डकैती डाली, बाकी का करी, हमरे के बोला ले तो सब पेपर बनावे के, तो कितना नीमन रहित। बाकी इतना निश्चित रहिए कि जो बताते हैं आता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक ना। और देखते हैं का रहा हो 45 नंबर के कहत रह जना, 45 नंबर के कहत रहा, 45 नंबर के कहतरी का नाम हो इनकर, 45 नंबर के कहतल हुआ कि ये सही होगा, है प्रगतिवादी ना हो, इच्छावाद, अरे केनी भागत होई, बड़ा बदमाश भइल बा होई तो। चले है जरा ये भगिए मत केनियो, नहीं तो बड़ी मार मारब तो लगे, ठीक ना, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन अब अगर 45 की बात करें हम, 45 नंबर की, तो 45 नंबर आपका हो जाएगा क्या, क्षयवाद युग। क्या हो जाएगा, क्षयवाद युग होगा आपका। इस समय सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महादेवी जो वर्मा है आपकी क्या है, वो क्षयवाद युग की है, कन्फर्म है सर। ए होगा, नहीं नहीं कन्फर्म है, ए और नहीं होगा, सी होगा। 45 का सी ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम कहीं पे भी पूछे कोई, तो कहिएगा कि महादेवी वर्मा क्षयवादी युग की हैं। क्षयवादी मत कहिएगा, क्षयवादी युग की ये है क्या कवियत्री। 100% 45 का ए प्रगतिवादी युग का ही, ठीक है। तो क्या हम कंफर्म कर देते नहीं, एक सेकेंड, मोबाइल तो लेकर चले गए हैं, अभी हम सोचते, चलिए आपको अभी कुछ सेकेंड हमको समय दीजिए, आपका कंफर्म कर दे रहे हैं, हम तुरंत करेंगे, आप निसंदेह रहिए। लेकिन अभी तक क्या कर लीजिए, इसमें 45 का सही होगा, हमारे तरफ से कंफर्म कर लीजिए, हम श्योर हैं 45 का 100%। और जब आप ए श्योर हैं प्रगतिवाद युग, तो हम आपका भी क्या संदेह दूर कर देंगे। और तब तक बताइए कि इनमें से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, हमें कौन ऐसा रचना बाटे जो महादेवी वर्मा का नहीं हो, बतावा जातो। देखा था के बता दिला ये प्रश्न का कौन आंसर सही बाटे, कौन विकल्प सही बाटे। कहता निहार होई, सांध्य गीत होई, युग धारा होई, दीप शिखा होई। ऐसे ऐसा प्रश्न से तो हम लोग के एगो शिक्षा जरूर मिली का, कि जौन है 46 नंबर प्रश्न बा, एमे तो 3 गो रचनावा का होई, ई महादेवी वर्मा का होई, कन्फर्म बा। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो निहार आपका क्या है, निहार जो रचना है वो आपका महादेवी वर्मा की रचना है। सांध्य गीत तो है जो महादेवी वर्मा का रचना है। दीप शिखा महादेवी वर्मा का रचना है, लेकिन ये आपका महादेवी वर्मा का रचना नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, युगांत। क्या हो जाएगा, युगांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 नंबर प्रश्न की बात कर लिया, तो 47 नंबर बात क्या कहता बाबू, ठीक है, हम देख ले रहे हैं। रिया जी, हम बोल दिए ना, आपका कोई संदेह जो है हम बिल्कुल दूर करेंगे, कुछ क्षण का समय दीजिए हमें। कह रहा है कि दीप शिखा काव्य संग्रह है, दीप शिखा काव्य संग्रह है, बताइए फटाफट, दीप शिखा काव्य संग्रह है, बताइए। देखते हैं कितने लोग बताते हैं किसका काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा, जय शंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 47 का।
फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। और इसमें आपका क्या था? ठीक है, अभी बता रहे हैं आपके 45 नंबर पर का। ठीक है, महादेवी वर्मा किस युग के लेखक हैं? देख लीजिए, क्षयवादी युग आ रहा है। ठीक है, क्षयवादी युग की ये क्या है? महादेवी वर्मा लेखिका है। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्षयवादी युग का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, 45 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है रिया जी, उसमें कोई संदेह नहीं है आपका। हमको कंफर्म हो गया प्रश्न जो है आपका 45 का जो आपको संदेह था कि ए होगा, ए नहीं होगा। ठीक ना, क्या होगा? क्षयवादी युग होगा। क्या हो जाएगा? अरे भाई काहे ना कमेंट करते रहे, क्षयवादी युग होगा। इसमें कहें तो 45 का 46, सॉरी 47 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 का ए ऑप्शन जितने लोग बताए हैं करेक्ट है। सो सॉरी सर, क्लास काल आ गया था। ठीक है, और आप जो 45 का पूछ रही थी तो वो बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक ना, हम चेक किए हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न का कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा रचना है। राम की शक्ति पूजा रचना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, महादेवी वर्मा का है, रामधारी सिंह दिनकर का है और सुमित्रानंदन पंत का है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं इस क्वेश्चन नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर क्या दे रहा है? 48। और क्या कहा है? जो राम की शक्ति पूजा है आपका क्वेश्चन नंबर 48 का, वो ध्यान दीजिएगा। सभी लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं 48 का, और 48 का सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेहा जी भी बता रही हैं। चलिए, गाना आ रहा है क्या? कोई बात नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 49 का कर रहा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, बताइए फटाफट। 49 नंबर प्रश्न का देखते हैं इसका कौन कौन सही सही बिल्कुल आंसर बताता है। 49 नंबर का बताइए। 49, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, अज्ञेय हैं या निराला है? यदि हम बात करें इसमें तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका अज्ञेय जी हो जाएंगे। सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ। 50 नंबर कह रहा है कि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? ये बिल्कुल आसान है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं, फटाफट बताइए आप सभी लोग और कंफर्म कीजिए। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 49 का आया है सी ऑप्शन। और 49 का सी ऑप्शन बताए हैं आप लोग। हाँ, सी ऑप्शन तो करेक्ट बताए हैं आप लोग, एकदम बिल्कुल राइट है। ठीक है, और बताइए। और ध्यान दीजिए, अगर 50 का बात करें तो आपका क्या है? प्रथम 3 को किया गया है, प्रथम द्वितीय द्वितीय, ठीक है, और तृतीय। ठीक है, की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? प्रथम का आपका होता है 1943, दूसरे की बात करें तो 1951, और तीसरे की बात करें तो 1900 क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा आपका तीनों का। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, ये तीनों तार सप्तक है। ठीक है ना, और ये किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। किसकी? अज्ञेय जी की। अज्ञेय की रचना है आपका। सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय की रचना है। 39 ना बाबू, 39 ना होई। ठीक है ना दीपक कुमार, 59 होइए में हमने का हो जी ऐसी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तीसरा पूछ रहे बनाओ, तीसरा का कब हुई? 1959 ईस्वी। ठीक है ना दीपक कुमार, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 50 का। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है।
सुमित्रानंदन पंत का कौन रचना हा देखा तनी के बतावेला। क्वेश्चन नंबर कहाँ ची बाटे, क्वेश्चन नंबर हमने के का बात ध्यान दिया जावा बोलो। क्वेश्चन नंबर का कहता हमने के, क्वेश्चन नंबर कहता 1 नंबर की कौन में सही बाटे देखा तनी के बता देला। क्वेश्चन नंबर 1 का। और देखिए यहाँ पे गाय बोलने लगी है कि बताओ जल्दी जल्दी, तुम लोग नहीं बता रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ो एकदम, लिखो, क्या करो आगे बढ़ो, क्या करो आगे बढ़ो। और आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी से आइए बोलिए बताइए। और देखिए इसमें बात करें हम, क्या है ये बदमाश हो गई है जी, कह रही है हमें पढ़ाएंगे नहीं। दुहावली है, झरना है, जूली करी है या पल्लव है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पल्लव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है आपका, पल्लव है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 2 नंबर दे रहा है कि लोकायतन के कवि हैं। लोकायतन के कवि दीपक जी भी बता रहे हैं, दीपक जी भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए, लोकायतन के कवि निराला जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं या सुमित्रानंदन पंत हैं, कौन हो जाएंगे बाबू, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, लोकायतन के कवि। दूसरा नंबर प्रश्न दे रहा है, तो लोकायतन के कवि कौन है आपके, सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। फटाफट बताइए, देखते हैं कौन बता रहे हैं। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। और सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट का डी होगा, फर्स्ट का डी होगा, तो पल्लव डी बताए तो है आप लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा बताएं। तो आपका रश्मि काव्य संग्रह लिखा है, रश्मि काव्य संग्रह किसने लिखा है बताइए, तो देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ठीक है, फटाफट बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा आपका, ठीक है। और देखिए यहाँ पे गाय बता रही है कि जल्दी जल्दी बोलो, विकास निषाद यूपी 67 से हैं, ठीक है। और कह रहा है सत्यम पाल डी बता रहे हैं। और बाकी सभी लोग बताइए, इसमें रश्मि काव्य ग्रंथ के क्या हो जाएंगे, महादेवी वर्मा हो जाएंगी। कौन आ जाएंगी, महादेवी वर्मा। जितने लोग आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। भोजपुरी में बोल रहे हैं, क्या हो गया भाई, भोजपुरी में ना बोल सके क्या हो, कोनो दिक्कत बा बाबू। देखा जाए कुल मिला के जितना जेंगनी समझ में आ जा ओंगा पढ़ लेवे के चाहिए, ठीक ना, भोजपुरी में होके या चाहे हिंदी में होके, ठीक ना। आगे बढ़ लीजिए हमने के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता प्रेम के तरंग के लिखले बा, प्रेम तरंग के ने उठेला के लिखले बा के, हाँ काहे ना, एकदम सही सही विकास बाबू। करे कि नागा अर्जुन, अज्ञेय, घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यदि हम बात करें कि इसके रचनाकार कौन है, प्रेम तरंग के बताइए, प्रेम के तरंग के रचनाकार क्या क्या है, ठीक है सर, ठीक हाल है, हाँ ठीक हाल है, एकदम ठीक हाल है आप लोग का, आप लोग का। देखिए किसी को ऐसे नहीं बोलते हैं, क्या है सत्यम पाल जी, किसी को नहीं बोलते हैं ऐसे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, यदि बात करें हम प्रेम तरंग की, प्रेम को तरंग में बदल देंगे है, ध्यान दीजिएगा, प्रेम के तरंग को बदलते हैं द नाइस स्टूडेंट। देखिए कह रहा है आपका क्या हो जाएगा, प्रेम के तरंग में बदले वाला के रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहना, इनके बहुत प्रेम भइल है, यही से तरंग उठत रहे, लहर उठत रहे। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एकदम सबको गुड मॉर्निंग। और ध्यान दीजिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर कहता कि झरना काव्य ग्रंथ के कवि हैं, झरना काव्य ग्रंथ के कवि के बारे में हमने क्या बताया, एक बार सत्यम पाल डी बता रहे हैं। और कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद हम, झरना हम, और सुमित्रानंदन पंत हम, और कहता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा है के वह हो, बोलिए फटाफट बताइए, देखते हैं के बता देला हो। अरे वाह,
फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, देखते हैं कितने लोग बोलते हैं फटाफट। और खटाखट हम लोग करेंगे इसे। कहता का झरना, झरना देख लो हो जाए तो लो, झील ओल देख लो बढ़ जाए, झरना झील ओल आए तो में क्या हो जाएगा? और इसमें क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का ही रचना है झरना, जो झरना में नहाने गया है, ठीक ना। विकास जी बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद, वेरी गुड। और संत कबीर ने की रचना है, संत कबीर को कौन रचना बा हो? और बताओ तो जब फटाफट दोहावली कहता, गीतावली कहता, प्रेम सरोवर कहता या बीजक कहता, इनमें से कौन सही बा? फटाफट बता दे जा, देखा था नहीं के बता था, फटाफट खटाखट करे के बा। बाबू देखो हम गाना तो गा ही देती, बाकी का करब, हमके गाना कुल यादे ना रहेला हो। हम गाना यादो करनी तो नया याद बोला ओम प्रकाश, ये काहे हमारे नामों के बड़ा ढेर आवतल ओम प्रकाश नाम से। इनमें संत कबीर की यदि बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? बीजक। संत कबीर की रचना क्या है? बीजक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कर रहे हैं साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है बाबू? हाँ, जय भीम जय भीम। और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि साहित्य लहरी का किसकी रचना है? तो कह रहा है तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की या मीराबाई की। बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। सभी लोग बताइए फटाफट, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है? जो साहित्य लहरी रचना बाटे, और देखिए आपका जितने भी लॉन्ग प्रश्न है बताए थे आपको कि शाम को बताए जाते हैं। पूरा मॉडल पेपर ही 70 नंबर का पूरा हल कराया जाता है। 70 नंबर का पूरा पेपर हल कराया जाता है 6 बजे से शाम को, ठीक है। शाम को जुड़ना ना भूलें। आपको शाम को 6 बजे से क्या चलता है? आप लोग का क्लास चलता है। राम राम सर जी, एकदम राम राम, जय श्री राम जय श्री राम। और ध्यान दीजिए, साहित्य लहरी की बात करें तो इसमें किसका है? ये सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की। और आप लोग सभी लोग से कहना है, आप लोग पेपर देकर आइएगा और तुरंत यहाँ जुड़िएगा लाइव में सेशन में, और आप लोग का आंसर की मिल जाएगा, तुरंत तुरंत मिलेगा। और आप लोग सेंड कर दीजिएगा हम लोग के व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे जुड़ सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, कहता तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है? और नंबर लिख लीजिए, पेपर देकर आइएगा तो इस पर सेंड कर दीजिएगा 7379504541, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नंबर है, इस पर आप लोग सेंड कीजिएगा आने के बाद। और कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। प्रेम माधुरी के लिख दिया गई बा। सत्यम जी बता रहे हैं। आपका सी आशीष डोलचा बता रहे हैं जी, हेलो बोल रहे हैं जी, हेलो। और गंगा लहरी, विष्णु लहरी और रामचरितमानस। और बिल्कुल आसान प्रश्न बा हो, इनमें का हो जी? रामचरितमानस हो जी। हाँ हाँ, आपका नाम ले रहे हैं मोहित यादव जी, एकदम काहे नहीं लेंगे भाई। और इसमें क्या हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा, रामचरितमानस, जो श्री रामचरितमानस है आपका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ है। महाकवि क्या? महाकवि किसके द्वारा? बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ है। को गो ग्रंथ बा इनकर? एगो, 5 गो, 4 गो, 2 गो, ई को गो लिखले ना बिहारी जी हो? तने बताइए जा, देखा था नहीं के बताओता। विकास जी बता रहे हैं डी ऑप्शन 2 गो। और बाकी लोग बताइए। और यदि बात करें हम, और ध्यान दीजिए, इसमें बात करें महाकवि भूषण, सॉरी महाकवि बिहारी की, तो महाकवि बिहारी की रचना कितनी है आपकी? एक है। किसकी है? कितनी है? एक है। वो कौन सा महाकाव्य है? बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी क्या है? सतसई है। क्या है? सतसई है, ठीक ना। बिहारी सतसई है, ये इनकी एक रचना है जिससे आप पढ़ते हैं भक्ति। आपके पाठ्यक्रम में दिया होगा भक्ति और नीति। क्या दिया है? नीति। ये क्या है? आपके बिहारी जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है
कि वीर क्या कर रहा है, पृथ्वी राजरासो लिखा है, जगनीक ने लिखा है, चंद्रवरदाई ने लिखा है, पद्माकर ने लिखा है, शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। के लिखले बा हो तनी बताओ जता फटाफट, देखा तनी के बता देला। और बोल रही है रिया जी ओके सर। अंजलि बी होगा जी। विकास जी हम बलिया जिला से हैं, यूपी में, ठीक है ना, और बलिया में नगरा से हैं, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो की बात करें हम क्वेश्चन नंबर 10 का, क्या क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा आपका, चंद्रवरदाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रवरदाई। बी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रवरदाई होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, चंद्रवरदाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भक्तमाल, देखा जा भक्त के माल बा, देखा जा ध्यान दे जा शब्द पर, भक्तमाल कर चैता के बा, कहता एगो भक्तमाल आइल बा, एगो का एगो नाम सुनले हो जा जयमाल, का सुनले हो जा जयमाल, एगो यहाँ भक्तमाल। एकर चैता के बा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सोहनलाल द्विवेदी, रहीम देव। तो देखो कहनी है ना कि भारतेंदु जौन हरिश्चंद्र हवन बहुत खतरनाक लेखक हवन। अबे तो हम कैले ना का कैले रहना कि भारत का दुर्दशा कर दिले ना। यहाँ क्या कहता ना कि भक्त माल बा, का बा भक्त के माल बा। ये का हो जी, पहला विकल्प सही हो जी, हमने का पहला विकल्प सही हो जी हो। इमें अंजलि जी डी ना होई, हमने का होई ए होई। देव जी नहीं कहे, देव जी का रचना रस विलास, क्या है, रस विलास, ठीक है ना। उसके बाद है आपका रस विलास, उसके बाद है भवानी विलास, भवानी विलास, उसके बाद भाव विलास, भाव विलास। ये तीन रचनाएं किसकी है, आपके देव की रचना है, ठीक है ना। ये तीनों याद रखिएगा, भाव देव की रचना है ये तीनों। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है, भवानी प्रसाद की रचना बताना है। बताइए, आशीष जी हैं, बहुत अच्छे, हाँ 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 बोल रहे हैं। बताइए सभी लोग, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। और सभी लोग एक बार अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दें। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें जल्दी से। और फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 12 है ना। 12 का बताइए, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना क्या है। और यदि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गीत फरोश। गीत फरोश जो रचना दिया है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रहीम ना हो बाबू, हाई देखा एम क्या हो जी, एम बी ऑप्शन हो जी, भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग साधना सरोज जी, बहुत अच्छे। और आप सभी जुड़ चुके हैं। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 की, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार के बा हो, परशुराम को प्रतीक्षा के कहले बा, हाई देखो सत्यम्बाल गुड नाइट बोलता ना, कहता मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के बा हो। परशुराम को प्रतीक्षा के कैले रहे, बताओ जा फटाफट। महादेवी वर्मा हई, जयशंकर प्रसाद हम, और बताओ जाओ का परशुराम को प्रतीक्षा। तो परशुराम फरसा वाला के जान थोड़ा जा, जब शिव धनुष टूटल है तो उस समय फरसा लेके पहुंचल ना, कहता ना कौन तुला से रे, कौन टूट दिला से धनुष। तो मैं लक्ष्मण जी कहते ना ऐसा धनुष पर एगो पुरान दुरान धनुष पर खिसियाता रह, पुरान दुरान धनुष पर का खिसियाता रह, ऐसा ऐसा धनुष तो हम बचपन में कितना दूर फेंक देने, केहू बोलबे ना कैल। कहते हैं परशुराम जी कि मूर्ख बालक, तुमको पता नहीं है ये फरसा देख रहे हो, इस फरसे से पूरे पृथ्वी को हमने छत्र विहीन कर दिया है। क्या इस फरसे से पूरे पृथ्वी को छत्र विहीन कर दिया है। वह परशुराम जी का प्रतीक्षा के लिखले बा हो, तो ये लिखले बना रामधारी सिंह दिनकर जी के लिखले बा, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखले बना। हमने के का हो जी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जी। आगे बढ़ जी हमने के अगला प्रश्न की तरफ। 14 नंबर का आता है बिहारी की रचना है, बिल्कुल आसान बाटे। का बटे बिहारी की रचना कौन बटे, बताइए सभी लोग। कह रहा है कि सिद्धराज है, रसकलश है, बिहारी सत सही है, और बावरा हेरी है। आवरा हेरी मत समझ लीजिए कि बावरा हेरी है, का हो
बावरा हेरी बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 14 नंबर। अबे बताई नहीं। हाँ ये बिहारी जी का रचना एक ही बाटे बिहारी सत सही कौन सी बा बिहारी सत सही बा बिहारी जी का रचना ये हमने का हो जी सी ऑप्शन करेक्ट हो जी बिल्कुल राइट है विकास जी बिल्कुल सही। और एक बार सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दें। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है हो चितंबरा नहीं है स्वर्ण धूलि नहीं है आंसू नहीं खे अतिमा नहीं खे कौन नहीं खे में तो हमने के बता दिया जाओ यदि। और यदि बात करें हम क्या है इसमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना तो ये आपका आंसू नहीं है क्योंकि ये आंसू जय शंकर प्रसाद का जय शंकर भगवान की जय। ठीक है हर हर महादेव के का रचना हो जय शंकर प्रसाद कहो बाबू ये हमने के का हो जी हमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जी। आगे बढ़ जी हमने के अगला प्रश्न की ओर अगला प्रश्न का कहता कौन सी रचना सूरदास की नहीं है इसमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है तो सूर सागर जमन बाटे ये सूरदास का रचना सुर सरावली भी है साहित्य लहरी भी आपकी किसकी रचना है आपके सूरदास की रचना है लेकिन शब्द में बाटे जवान वो नईखे इसका सूरदास का रचना ना हो। शिवा रावत जी सी बता रहे हैं बी होगा ना बाबू शिवा रावत जी। और नितेन जी बता रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। विकास जी भी बी बता रहे हैं लगभग सभी लोग बी बता रहे हैं बहुत सही बिल्कुल करेक्ट जय हो बोल रहे हैं नितिन जी आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं 17 का कितने लोग बताते हैं और कि चुबते चौबते के रचनाकार हैं चुभ ही चौध रहा है क्या हो रहा है चुबते चौबते के रचनाकार कौन है यहाँ देखिए चुभ रहा है बहुत चुभ रहा है जी बताइए। और सुमित्रानंदन पंत है भारतेंदु हरिश्चंद्र है मैथिली सरल गुप्त है या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है 17 का बताइए फटाफट अयोध्या सिंह उपाध्याय या मैथिली सरल गुप्त भारतेंदु हरिश्चंद्र और सुमित्रानंदन पंत। और यदि बात करें कि चुबते चौबते के रचनाकार हैं तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं कौन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम छत्रसाल दशक के कवि हैं छत्रसाल दशक के कवि कौन है जी इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है केशोदास हैं बिहारी लाल हैं भूषण जी हैं और कबीर जी हैं बतावा जातो कौन है में है शिवा रावत जी बता रहे हैं डी सर। हाँ पढ़ने में मजा आना चाहिए भाई देखिए आनंद होकर पढ़ना चाहिए क्या है आनंदित होकर पढ़ना चाहिए बोझ लेकर नहीं पढ़ना चाहिए टेंशन नहीं टेंशन मुक्त हो जाइए हमारे यहाँ है टेंशन मुक्त रहिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर और पाप से धनलक्ष्मी घट गई कह गए दास कबीर बात को समझिएगा। और क्वेश्चन नंबर की बात करें इसमें तो छत्रसाल दशक के रचनाकार आपके क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा भूषण जी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे भूषण जी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा छत्रसाल दशक के रचनाकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आंसू अभी बड़ा हो सत्यम पाल आंसू अभी तो क्या बता और ध्यान दे जाए में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना में कौन बा हो निहार बाटे सामधेनी बाटे प्रिय प्रवास बाटे अब परशुराम का प्रतीक्षा बाटे कौन बाटे बताइए कितने देखते हैं कितने लोग बता देते हैं इस प्रश्न का विकल्प कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन सी है। यदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की बात करें तो इसमें से आपका प्रिय प्रवास हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रिय के प्रवास कर देंगे ये आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न दे रहा है कि मैथिली सरल गुप्त ने लिखा है मैथिली सरल गुप्त ने क्या लिखा है आपका चित्राधार साकेत उत्तरा लोकायतन इनमें से क्या हो यदि हमने के बात कर जाओ ये प्रश्न को तो ये प्रश्न में हमने को कौन विकल्प सही हो जी हमने कहा साकेत सही हो जी क्या हो जी साकेत। तो हम लोग बहुत पीछे रहता जाओ बी ऑप्शन विकास जी बताओ तो वेरी गुड बहुत अच्छे। और बाकी सभी लोग बताइए फटाफट बताइए देखते हैं कितने लोग बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या बढ़ते हैं 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न की बात करें हम तो ध्यान दीजिएगा 21 नंबर प्रश्न का
कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव का हो यो? सर रिया कहाँ है सर बोलो। देखा जा बाबू, हम केहू के घरे थोड़े नहीं बैठल, घरे नहीं ना हम केहू के, हम बनी अपना घरे अपना क्लास में बोलन बारी एकदम बतावत तो हम लोग के करुण रस, प्रेम रस आ वियोग रस। तो हम लोग बार बार वियोग रस में, शोक रस में जाए चाहता रह जा, काहे वियोग में भोकल जाता रह जा। ठीक है, वियोग में मत होकर जा, क्या करा जा, वियोग में मत होकर जा, वियोग में भई बजा तो पेपर को तहस नहस कर दे बजा। ठीक है ना। और इनमें कहल जा भय, निर्वेद, विस्मय और शोक। और शोक क्या होता है आपका? करुण का स्थायी भाव होता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। शोक में क्या होता है? रोना धोना होता है। ठीक है ना। रोन पीटन पड़ जाला है में, का हो जाला? क्यों मर जाओ, बिला जाओ, चाहे का हो जाओ। आदमी मेहरारू सुन ले होगा उतार ऊपर परो और ऊपरो पड़ जाला आदमी तक रोए पीटर मेहरारू पहले रोएली सा। ठीक ना। तो वह बात बाटे, जब एमें रोवन धोवन स्टार्ट हो जाला, रोवन पीटन पड़ जाला आके ऊपर पड़ जाला, चाहे कि वो 80 के स्पीड में गाड़ी चलाता आ 180 के स्पीड में धरती से आकाश लोक में चल जाला, तो वहाँ क्या हो जाता है आपका? ऑटोमेटिक शोक रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। क्या है? अलंकार। अलंकार है, बताइए अलंकार कौन सा होगा इसमें? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार अलंकार होगा? फटाफट बताइए। पीपर पात सरिस मंडोला में यदि बात करें तो आपका बताइए फटाफट कौन सा अलंकार होगा इसमें? आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार। और सी विकास जी बता रहे हैं बहुत अच्छे, और नितिन जी बता रहे हैं सी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहा है कि सोनी के वट के बैन प्रेम लटपेटे अटपेटे। कह रहा है कि बिहसे करुण एन, क्या कह रहा है? चितही जान की लखन तन। कह रहा है कि प्रयुक्त मंगे छंद है। कह रहा है रोला, सुरठा, सवैया, कुंडलिया। इनके मात्राओं को हम लोग पहले गिन लेंगे। क्या कर लेंगे? मात्राओं को गिनते हैं। तो देखिए इसमें होता है लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। क्या होता है? दीर्घ मात्रा। तो लघु मात्रा में आपके आता है अ, छोटी ई और छोटा ऊ। और दीर्घ की बात करें तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ आता है। ठीक है ना। ये आपके आते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं? दीर्घ मात्राओं को ऐसे गिनते हैं। अरे मेटक रे, क्या करते हैं? ऐसे गिनते हैं। और इसको किसे गिनते हैं? इस तरह गिनते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है? छोटा ऊ की मात्रा है 1, 9 में भी एक छोटी की है, इसमें 2, 1, 1, 2, 2, 1। ठीक है। और दूसरे चरण के गिनता है 2, 1, 1, 2, 2। ठीक है ना। 1, 1, 1 और 2। हमने क्या कर दिया? पहले और दूसरे चरण की मात्राओं को गिन दिया। ठीक है ना। तब क्या करेंगे? 1, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 1, 11। कितना हो गया? प्रथम चरण में 11 मात्रा है। और दूसरे चरण की गिनते हैं 3 और क्या होता है 5, 7, 3, 5, 8 होता है ना। 8, 3, 11, 11, 2, 13। कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। अब क्या कर सकते हैं? हम बता सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में आपकी कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 11 11 मात्राएं होंगी। और क्या हो जाएगा? 13 क्या हो जाएंगे? दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं हो जाएंगी। आशीष जी ठीक है। और सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोरठा छंद हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है 24 नंबर। ये कह रहा है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। कह रहा है कि अन है, अरे अन है, अनु है, अ है और आ है। इनमें कौन विकल्प सही हो जी सर? और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 का। इसका क्या करेंगे हम लोग? अनुचर, अनुचर का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अनुधनचर। क्या हो जाएगा? अनुधरचर। पीछे वाला प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है। और प्रारंभ वाला क्या होता है? उपसर्ग होता है। उपसर्ग। और एक बात का याद रखिएगा, ठीक ना,
एक बात का अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी भी उपसर्ग और प्रत्यय का सार्थक खंड नहीं होता है, ठीक ना। कभी भी उपसर्ग प्रत्यय में सार्थक खंड नहीं होता है। क्या आया है, उपसर्ग में अनुय आया है, इसमें क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है कि प्रत्यय के प्रकार होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं हो कर है 2 गो, 4 गो, 5 गो और 3 गो। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं। नितिन जी भी बता रहे हैं, विकास जी भी बता रहे हैं। और यदि बात करें प्रत्यय की, आपका प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपका 26 कह रहा है वेद पुराण में समास है। वेद पुराण में कौन सा समास है हो, तो देखिए जब भी समानार्थिक शब्द आते हैं, क्या, जब भी आपके समानार्थिक शब्द आते हैं, ए ऑप्शन बता रहे हैं, द्विगु नहीं होगा। जब भी आपके समानार्थिक शब्द आते हैं तो आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। सी ऑप्शन विकास जी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर कह रहा है, क्या कर रहा है, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। क्या कहेंगे, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप कहें अगर, कर रहा है प्रमोद, प्रमोद और परमाद। और यदि इसकी बात करें प्रमोद का, तो प्रमोद आपका ऐसे लिखाता है, प्रमोद का लिखाता है, ऐसे लिखाता है, ये शुद्ध शब्द है आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, सी आपका विकल्प सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। 28 नंबर कह रहा है कि इत्यादि में संधि विच्छेद है। इत्यादि में संधि विच्छेद है। पहला कह रहा है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यहाँ स्वर संधि, ठीक है। कौन सा संधि हो जाएगा बताइए फटाफट, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। कह रहे हैं फटाफट बताइए। उत्कर्ष शर्मा जी, नहीं, उत्कर्ष गेमर है, ओके। और इसमें क्या हो जाएगा, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, यण संधि। क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा पहला विकल्प। यण संधि का ये क्या है, आपका उच्चारण है, ठीक है ना। इसमें उदाहरण है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यदि 29 की हम बात करें तो कह रहा है फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है। फलेन शब्द में वचन एवं विभक्ति क्या होगा, द्विवचन चतुर्थ विभक्ति, बहुवचन षष्ठी विभक्ति, एक वचन पंचमी विभक्ति और एक वचन तृतीय विभक्ति। इनमें से क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। अगर हम बात करें इसमें 29 नंबर प्रश्न का, तो क्या हो जाएगा, एक वचन तृतीय विभक्ति। क्या हो जाएगा, एक वचन तृतीय विभक्ति। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। जी सर बोलिए। द्विवचन तृतीय नहीं होगा, आपका एक वचन क्या हो जाएगा, एक वचन तृतीय विभक्ति होगा इसमें। फलेन शब्द में क्या हो जाएगा, फलेन शब्द में एक वचन तृतीय विभक्ति होगा। आगे बढ़ते हैं। अपठम धातु, क्या कर रहा है कि अपठम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। वचन की बात करें तो 3 होता है। वचन कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। और पहले की बात करें होता है क्या, पहले का होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, तीसरा होता है बहुवचन। यही बात करें पुरुष की तो पुरुष भी आपका 3 होता है। एक पहला होता है का प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। दूसरे की बात करें तो होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरे की बात करें तो होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है, उत्तम पुरुष, ठीक है। ये आपके 3 होते हैं, ठीक है। और बात करें इसमें वचन एवं विभक्ति की, तो वचन एवं विभक्ति 3 होते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। और ध्यान दीजिए इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा आपके 30 का, इसमें आपके 30 का हो जाएगा एक वचन उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, एक वचन उत्तम पुरुष हो जाएगा। अपठम धातु का क्या हो जाएगा, अपठम धातु में एक वचन उत्तम पुरुष। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंजलि किस विधा की रचना है। अंजलि जो रचना है वो किस विधा की रचना है हो, कहता क्या कहता, ये कहता कि कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, नाटक और उपन्यास।
इ नाटक के कितना लोग नाटक कह देला हो, बतावा जा तो कौन विकल्पवा सही बाटे में, बतावा जा फटाफट। देखो तनी के बता देला 31 नंबर प्रश्न का। और यदि 31 नंबर प्रश्न का कहल जाओ तो अंजलि काव्य जो है आपका कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की। और एक कहानी संग्रह नहीं होगा भाई, अंजलि रचना जो है आपका काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह नहीं है। क्या हो जाएगा? काव्य संग्रह हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। गेमिंग विवेक जी आपका क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काव्य संग्रह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 घूंट के रचनाकार है। 1 घूंट पानी पियलबा आदमी के रचनाकार के हो। एमें पहला कहता जयशंकर प्रसाद हवन, प्रेमचंद्र हवन, लक्का बाल कृष्ण भट्ट हवन और प्रताप नारायण मिश्र हवन। बताओ जा फटाफट। देखा तनी के बता देला। 32 नंबर प्रश्न के बतावेगा कौन विकल्प सही बा। 32 नंबर का 32 का बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। अगर 1 घूंट की बात करें तो 1 घूंट के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। सोनू जी जुड़ चुके हैं और आपके सुमित जी जुड़ चुके हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है। इनमें से कौन नाटक ऐसा बा जयशंकर प्रसाद का हो? कहता सिंदूर का होली इतना हो, कहता ध्रुव स्वामिनी ई जयशंकर प्रसाद का हो, लेकिन प्रतिशोध ना हो। इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अंकित जी बता रहे हैं जी, हाय बोल रहे हैं, हाय। और क्या बता रहे हैं? सुमित डीजे बता रहे हैं बी, बहुत अच्छे। बी ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि आभूषण का पर्यायवाची होता है। आभूषण का पर्यायवाची कहें तो देखा जाए आभूषण शब्द जौन बाटे ई काव्य की नहीं, क्या होता है? स्त्रियों की सुंदरता का बढ़ा देता है। क्या होता है आपका? किसका बात करें? अगर आभूषण की बात करें तो स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ा देता है। कितना कुल मेहरा रू लेकिन के देखबा कि पहले रहे से सोना चाहिए तो लगे सर हेंगा हेंगा सरका के दिखावे, बुझाई कि वहनी नियर के पहने वाला है नहीं खे। ठीक ना? क्या करें सन? दिखाइए सन, ए हेंगा चढ़ा लिया सन, लौकता है सोना में। अब वही में कोनो गर्दन काट के लेके चल जाई तो कुल वनी का देखावले भुला जिया सन। अब लग गया सब बैठ के रोवे चिल्लाए लगिया सन, बुझाई कि ओकर घरे के मर गई बा। ठीक ना? तो ध्यान दिया जा बाबू कि आभूषण क्या करता है? स्त्रियों के सौंदर्य को बढ़ा देता है। और यही जो अलंकार होता है काव्यों की सुंदरता को बढ़ा देता है। क्या करता है? काव्यों की सुंदरता को बढ़ा देता है। ठीक है ना? ये क्या हो जाता है? अलंकार हो जाएगा। इसलिए सबका ए ऑप्शन करेक्ट है। जितने लोग भी ए ऑप्शन बताए हैं बिल्कुल सही है। और आपके सुमित जी बी बता रहे हैं बी नहीं होगा, ए होगा। मोटिवेशन अशोक कुमार बता रहे हैं ए, बहुत अच्छे। और ऋषभ जी ए बता रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल राइट है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है आपका 35 नंबर। 35 नंबर दे रहा है कि अपनी खबर किस विधा की रचना है। अपनी खबर कौना विधा का रचना हो? बताओ जा फटाफट। देखा तनी के बता देला। अपनी खबर रचना हो कहता नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास। ये कौना विधा का रचना है बाबू? और सुमित जी सी बता रहे हैं, नीतीश जी सी बता रहे हैं, ऋषभ जी सी बता रहे हैं, नितिन जी सी बता रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यदि बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तो 35 की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपनी खबर जो रचना है ये आत्मकथा सबका रचना बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। और किसका? ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का। ठीक है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये रचना है। ठीक है ना? आपका क्या हो जाएगा? इसमें आत्मकथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है कि नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? वो फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है गेमिंग जी, गेमिंग विवेक जी बिल्कुल सही बताए हैं आप। और बताइए 36 नंबर प्रश्न का। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन है, पांडे बच्चन शर्मा उग्र है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और इनमें से कोई नहीं है।
और इनमें से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहो हीरोवा जो अमिताभ बच्चन बान हो उनका बाप हवा, ये के कर बाप हवन? अमिताभ बच्चन का बाप हवन फादर, अंग्रेजी में डैडी। ठीक ना? इतना कितना लोग डैड कहता लो घरी, डैड माने मृत्यु होला, यो ना जाना डालो। कहता नील का निर्माण किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि झूठ सच किस विधा की रचना है? मैं अब विधा बताया हुआ कि झूठ सच कौना विधा का रचना हो। ए ऑप्शन बताइए बड़ा जा। क्वेश्चन नंबर बतावा जा 37 का कि में नाटक होई, उपन्यास होई, कहानी होई, निबंध होई, का होई? झूठ सच कौना विधा का रचना हो? देखते हैं कितने लोग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का बताएं अगर, तो झूठ सच क्या है आपका? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। बहुत अच्छे, सबका 37 का बी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, आपका उपन्यास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। 38 नंबर दे रहा है कि भूले बिखरे चित्र के रचयिता है। भूल गइल बा, बिखर गइल बा, कौना चीज का रचनाकार हो? भवान क्या भगवती चरण वर्मा है, यशपाल है, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद? भूले बिखरे चित्र के रचयिता कौन है? बताइए फटाफट, रचनाकार कौन है इसके? बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन हो जाएगा भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भगवती चरण वर्मा। बिल्कुल सभी लोग करेक्ट बताए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जय पराजय, क्या कह रहा है? जय पराजय किस विधा की रचना है? जय पराजय किस विधा की रचना हो? बता दा जाता तनी, देखा तनी के बतावेला। जय पराजय किस विधा की रचना है? भगवती चरण वर्मा का, भगवती चरण पिछला रहा हो विधा की रचना है। बताओ कहता कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, इनमें कौन विकल्प सही हो जी? बताओ जाता 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न को जय पराजय किस विधा की रचना है आपका? जय पराजय किस विधा की रचना है? तो जय पराजय आपका क्या हो जाएगा? नाटक हो जाई हो। क्या हो जी? नाकट हो जाई का? नाकट, नाटक न हो, नाटक। 39 नंबर को सी ऑप्शन करेक्ट हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 40 है रानी केतकी के कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी के कहानी के लेखक के बहो? बतावा जा तो। हाँ, नाटक सही बा, गेमिंग विवेक जी, बिल्कुल सही बा, बतावा जा। और देखिए कह रहा है कि इंशाअल्लाह खां है, मुंशी सदा सुखलाल है, लल्लू लाल है, और इनमें से कौन ना है? बताइए तो। नितेश जी नितिन जी और अंकित जी बता रहे हैं ए, बहुत अच्छे। और बाकी लोग बताइए 40 का क्या हो जाएगा? 40 का सभी लोग बताइए। और एक बार अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस बात का बहुत संदेह है हमें। ठीक है, और बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर विकास जी बता रहे हैं ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? इंशाअल्लाह खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंशाअल्लाह खां हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कह रहा है नाना माहन नाना वेश, बियसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर, को बहुबाहु अप्रयुक्त भक्ति में रसबा हो। कहता करुण रसबा, वीर रसबा, शांत बा और हासबा। इनमें कौन विकल्प सही हो जी? ए ऑप्शन सत्यम जी, दीक्षा जी। जी हेलो। यदि बात करें हम नाना वाहन नाना वेश, और देखिए इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। कैसे कि जाना तरह जा शिव जी का बियाह में जब गई रहे लोग, तो हमें का भइल रहे, बहुत वेशभूषा उनकर अजीब रहे, तो यही से वहाँ क मेहरारू जौन रहली सन उतरिया कुल देख के हंसे लगली स हो, दांतवा फाड़े लगली स, चियारे लगली सन। और जब दांत फाड़ल और हृदय से आनंद उत्पन्न होता है, हंसी आता है, तो उस समय क्या होता है? हाथ से रस होता है।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। 42 नंबर को आ रहा है कि यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। क्या बताना है? यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, इसमें अलंकार बताइएगा। अलंकार देखते हैं कितना। हाँ, हास्यरास गेमिंग विवेक जी। और इसमें 42 का बताइएगा। उपमा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा, श्लेष होगा। कौन सा अलंकार होगा हो? 42 नंबर प्रश्नों में कौन विकल्प सही हो जी तो हम लोग का? यदि हम बात करें 42 नंबर प्रश्न की, तो 42 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा क्या? याद रखिएगा, उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? इसमें ए ऑप्शन सत्यमपाल जी बिल्कुल करेक्ट बताए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 42 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। और है कि रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है हो? आपका पहला दे रहा है विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक। इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? रोला कौना प्रकार का छंद? बिल्कुल आसान बटे सी बता रहे हैं। सी नितिन जी बता रहे हैं, बहुत अच्छे। सत्यम जी सी बता रहे हैं, बहुत अच्छे। 43 का दीक्षा जी सी बता रही हैं, बहुत अच्छे। 43 का सममात्रिक छंद है, बिल्कुल राइट है। तो हो जाएगा सममात्रिक छंद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 नंबर को आ रहा है कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो निर्जन शब्द में बात करें तो नी, नीर, नी और नर। कह रहा है नीर दे रहा है। इनमें कॉल जाओ निर्जन। निर्जन का बात कर जाओ तो क्या हो जी? निर्धन जन हो जाए। इनमें क्या हो जी? हमने कहा है उपसर्ग हो जी, उपसर्ग। और ये क्या हो जाएगा? जन आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है ना। ये क्या कर देंगे? डी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। डी ऑप्शन सत्यम जी और दीक्षा जी बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सबका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि धनुष का परिवाची शब्द होता है। अश्मी होता है, कुंडली क्या हो रहा है? कुलिस होता है। पुलिस पुलिस मत समझ लीजिएगा। और कुंडली होता है, और क्या कह रहा है? पवि होता है। इनमें से क्या होता है? फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? धनुष का परिवाची बताना है। यदि धनुष का परिवाची का है, सी ऑप्शन आ रहा है विकास जी का। और इसमें 45 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोदंड कहते हैं। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 का देखते हैं हम लोग। 46 नंबर और आए 46 नंबर की भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भलाई शब्द में प्रत्यय बताना है। ई आई आई आई। इनमें से कौन सही बाबू? तो देखो जा, तो मैं कल जाओ के एमे हो जाई भल धन आई। केतना लोग तो हई बना दे, लेकिन एमे होई भला धन आई। कहो जी, कहो जी भला धन आई। आई नहीं ई होगा। और ई होगा। तो इसमें आपका प्रत्यय ई है आई, और उपसर्ग नहीं बताना है, प्रत्यय बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जितने लोग ए ऑप्शन बताए हैं बिल्कुल करेक्ट है। दीक्षा जी बताइए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 47 नंबर की तरफ। कह रहा है कि षड्दर्शन में समास है। क्या बताना है? षड्दर्शन में समास है। कह रहा है तत्पुरुष है, कर्मधारय है, दिगु है और द्वंद्व है। षड्दर्शन में समास है, बताइए फटाफट। देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। षड्दर्शन में समास है। कौन सा समास है भाई षड्दर्शन में? यदि हम षड्दर्शन की बात करें, क्या षड्दर्शन में, तो आपका क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हैं। 46 का बताए हैं केवल। और 47 का बात करें तो 47 का क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास आपका इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। षड्दर्शन में द्विगु समास होगा। आगे बढ़ हमने के अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का होता 48 नंबर कि मतिभि शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। मतिभि शब्द का वचन एवं विभक्ति। पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन। बताइए फटाफट। देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। और फटाफट एक बार क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।
और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं 48 का। 48 का बताइए, लिखते हैं कितने लोग बताते हैं। तृतीय विभक्ति बहुवचन बताना है। और क्या बताना है, मतीबी शब्द का है, क्या बताना है, मतीबी शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है। तो मतीबी शब्द में तृतीय विभक्ति और बहुवचन रूप हो जाएगा। और दीक्षा जी बता रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरयत्र शब्द का संधि विच्छेद है, इसका सही संधि विच्छेद बताना है। देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। कह रहा है हरिधन अत्र होगा, हरिधन अत्र होगा, हरिधन आत्र होगा और हरधन अत्र होगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सभी लोग बताइए। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। हाँ द्विगु समास, बड़ी लेट में जवाब दे रहे हैं जी भाई। सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही है बताइए, फटाफट बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। यदि हम बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 49 का, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, हरिधन अत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरिधन अत्र हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। दीक्षा जी बी बता रही हैं, वेरी गुड जी, आपका भी सही है। और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न 50 नंबर को देखेंगे हम लोग। 50 नंबर वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्या है, वीडियो का ये अंतिम प्रश्न 50 नंबर, ध्यान दीजिए। और शाम को 6 बजे आप लोग से मिलेंगे। क्या, शाम को 6 बजे एकदम मिलेंगे। एकदम मजे से क्लास लिया जाएगा अच्छे से, और एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे। कह रहा है कि पठ्यसतः धातु का पुरुष एवं वचन बताइए। पठ्यसतः धातु का पुरुष एवं वचन बताना है। तो इसमें दे रहा है कि उत्तम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और चौथा कह रहा है कि उत्तम पुरुष बहुवचन। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बंद करो के लोग पता। हाँ तो बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 50 का, बताइए कौन सा। क्या कह रहा है, पठिसतः धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। इसमें यदि बात करें पुरुष की और वचन की, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का अभी लोग नहीं बताए हैं। यही में तो तुम लोग अटक जाता रह जाओ, अटके के नहीं क्या हो। क्या हो, ये में आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन। क्या हो जाएगा, इनमें मध्यम पुरुष बीच वाला पुरुष हो जाए हो, ठीक ना। हाँ इनमें दीपक जी सी बतल हिम्मत करके, इनमें बी ऑप्शन करेक्ट हो। क्या हो जी, मध्यम पुरुष बहुवचन। और आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सभी लोग से कहना है कि आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग से शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। हमारा लगा लगा